आपकी अपनी आत्मा से इस कदर दूरी क्यों है? क्योंकि आपने बाह्य जगत से अपना संपर्क बुद्धि अहंकार के बल पर स्थापित किया है। और बुद्धि अहंकार तो पकड़बाज हैं, यानी वे हर चीज़ को जल्दी अपना मान बैठते हैं, जबकि किसी भी बाह्य चीज़ को दृढ़तापूर्वक अपना मानना भ्रम है। ये भ्रम ही मनुष्य की अपनी आत्मा से दूरी को बढ़ाता है। अब वास्तव में तो आप आत्मा हैं। आपने तो शरीर तक एक जन्म हेतु कुदरत से उधार लिया है। ऐसे में घर, गाड़ी, धन वगैरह को आप अपना कैसे मान सकते हैं? परंतु भ्रमवश आप मानते हैं, फिर उनमें ऊंच नीच होती है तो आप भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसी मूर्खता को आप दुख, कष्ट, टेंशन और भय कहते हैं। यानी पहले तो जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसे भ्रमवश अपना मान बैठते हैं, फिर उसी बल पर बेवजह मैं, मेरे और मेरा का विस्तार करते जाते हैं। इसलिए इन बेकार के थपेड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मैं, मेरे और मेरा को कमज़ोर करना बेहद ज़रूरी है। सुबह शाम 5 मिनट गहराई से सांस लें। अब ये समझें कि शरीर में आत्मा का केंद्र कहाँ है, तो वो आपकी नाभि में है, यानी वहीं गहरे में आपको उसके होने की अनुभूति होती है। तो वहाँ तक पहुँचे कैसे? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने मैं, मेरे और मेरा की हजारों दीवारें बीच में खड़ी कर रखी हैं। तो सुबह उठकर और रात को सोने से पहले मन शांत करके एकांत में सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लें, और सांस इतनी गहरी लें कि वो आपकी नाभि तक पहुँचे। इससे आपके और आत्मा के बीच जो मैं की दीवार खड़ी हो गई है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। गहरी सांस आपके सारे मैं, मेरे और मेरा को चीरते हुए, कमज़ोर करते हुए आत्मा तक पहुंच जाएगी। इससे आपका आत्म एहसास दिन प्रतिदिन स्वतः ही मजबूत होता चला जाएगा। मैं कौन हूँ? रोज़ सुबह उठकर 10 मिनट आंखें बंद कर ये मनन करें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं घर हूँ? क्या मैं गाड़ी हूँ या डिग्री हूँ? क्या मैं धन हूँ या रिश्ते हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? क्या मैं अहंकार हूँ? और ये मनन करते करते इनसे डिस्कनेक्ट होने का भाव अनुभव करें, और फिर कहें कि नहीं नहीं, मैं ना धन हूँ, ना डिग्री हूँ, ना शरीर हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ। मैं तो सिर्फ आत्मा और शक्तिशाली मन हूँ। बस लगातार ध्यानपूर्वक रिलैक्स की मुद्रा में रोज़ रोज़ ये करने से आप अपने शून्य यानी अपनी आत्मा के निकट जाना शुरू हो जाएंगे। जो करो गहराई से करो। आप सिर्फ आत्मा हैं, और आत्मा आपकी सबसे गहरी सतह है। अतः सवाल ये नहीं है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं या भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो कार्य आपके आत्मबल से हो रहा है या बुद्धि से हो रहा है या आपके अहंकार से हो रहा है। सवाल ये नहीं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि आप वो अनुभव अपने गहरे में कर रहे हैं या ऊपरी तौर पर कर रहे हैं। अगर आप ऊपरी तौर पर अनुभव करेंगे तो आत्मा से दूर रहेंगे। अगर अनुभव गहराई में होगा तो आप आत्मा के निकट होंगे। कुल मिलाकर आप खाना बना रहे हों या किताब पढ़ रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों या खेल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उसका महत्व नहीं है। महत्व इस चीज़ का है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसको ऊपरी तौर पर कर रहे हैं या उस कार्य को गहराई से कर रहे हैं। अगर कार्य गहराई से होगा तो वो कार्य ध्यान होगा और आपको काम में मज़ा आएगा। यदि ऐसा नहीं है तो समझ लेना कि आप ऊपरी तौर पर काम कर रहे हैं, और ये तय समझ लीजिए कि लगातार ऊपरी तौर पर काम करने से आत्मा से दूरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो जब भी कोई काम करो, जो भी कुछ करो, गहराई से करो। ये लगातार गहराई से कार्य करना कब आपको अपनी आत्मा के निकट लाकर खड़ा कर देगा पता भी नहीं चलेगा। आपका आप बदल जाएगा। तब कमज़ोर मनों व बुद्धि अहंकार की जगह शक्तिशाली मन व आत्मा आपके और सिर्फ आपके हो जाएंगे। तो ये आत्म दुख है। हर हफ्ते एक मैं, मेरे व मेरा कमज़ोर करें। अब आपके व आपकी आत्मा के बीच दूरी क्या है?
वही जो बुद्धि अहंकार के बल पर आपने मैं, मेरे और मेरा मान समान संग्रहित किया है, वो सब है। फिर वो समान चाहे वस्तुओं के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो या मान्यताओं और विचारों के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मबल के लिए सब दीमक है, सब आत्मबल को खोखला करने वाले हैं। सो दो काम करें। पहले तो नए मैं, मेरा और मेरा के कनेक्शन स्थापित करना बंद करें और साथ ही हर हफ्ते चुन चुन कर एक मैं, मेरा और मेरे से कनेक्शन तोड़ें। विश्वास जाने कि हर टूटते कनेक्शन के साथ आपकी आत्मा से निकटता स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। ये स्पष्ट समझ लीजिए कि ये खजाना जो मैं, मेरा और मेरे के कारण आप अपना मान रहे हैं, वो आपका है ही नहीं, बल्कि आपके दुखों का मूल भी यही है और असफलता की जड़ भी यही है। इसलिए इससे जितना जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अच्छा है।